लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शाहरां और गली मोहल्लों में पानी जमा। लाहौर में जेल रोड, फिरोजपुर रोड, बजंग और दीकर इलाके पानी में डूब गए। बिजली का सिस्टम ट्रिप, 70 से ज्यादा फीडर्स बंद होने से शहर के बड़े हिस्से को सप्लाई भी बंद। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 68, निश्तर टाउन में 64, पानी वाला तालाब में 61 और जौहर टाउन में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चूनिया, चांगा मांगा, कोट राधा किशन, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा और अतराफ में भी तेज बारिश। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। शांगला, चित्राल, सवात, बीर कोहिस्तान और बटगराम में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुगियानी। आज कश्मीर, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी तेज बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी लाहौर पहुंच गया। दरियाए रावी में लाहौर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। चुंग और मोरनवाल के करीब पानी आबादियों में दाखिल। मकीनों ने घर खाली कर दिए, महफूज मकाम पर मुंतकिल। सिंध के सैलाबी रैलों ने मियांवाली में कच्चे का इलाका डबो दिया। आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। चश्मा और जिना बैराज के अलावा दीगर हेडवर्क्स पर पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमानकी पर दरिया में पानी की आमद 40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। अवाम को 440 वोट का झटका। बिजली की कीमतों में यकमुश्त 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। 1 यूनिट की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। सार्फिन पर 3,495 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। माहाना 100 यूनिट्स वाले सार्फिन 500, 200 वाले 1000 रुपए इजाफी देंगे। 300 यूनिट्स पर तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर बाद। गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल करने पर जज हमायूं दिलावर और चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने तकरार। जज का गुज़िश्ता रोज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा कि जुम्मे के दलाइल मुकम्मल करें। आपके पास आज जिराह मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर समेत 7 से ज्यादा केसेस में सजा हो सकती है। तमाम केसेस अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा, साइफर की बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान अहम है। उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम किया करते थे। सीक्रेट एक्ट से सलामती को कॉम्प्रोमाइज किया गया। साइफर पर किसी और ने नहीं बल्कि चेयरमैन PTI ने खुद साजिश की। इनमें बिल्कुल शौर नहीं। इन ममालिक को देखें और सबक सीखें जहां फौज नहीं। साइफर बयानी पर आवाम का रद्द अमल। शहरियों का कहना है कि फौज को बदनाम करने के बजाय साइफर में कुछ तो था या उसे सामने लाना चाहिए था। ये झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने अमेरिका का नाम लिया, फिर भाजपा का। इस पर यकीन करें, ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साइफर की हकीकत उनके अपने लोगों ने बता दी। DIG ट्रैफिक लाहौर शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। लाश निश्तर की हुदूद में एक फ्लैट से मिली। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मयत नेशनल अस्पताल पहुंचाने वाले एक मर्द और एक खातून जेर हिरासत। मुकदमा शारिक जमाल की अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। एपेक्स कमेटी का SIFC की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी। मनसूबों पर अमल दरामद और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। एपेक्स कमेटी ने SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया।
गैर मुल्की सरमायाकार IT के शोबे में सरमायाकारी के ख़्वाहां स्पेन से सरमायाकार ऑस्कर रेमोस ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IT बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर पूरा यकीन है। सऊदी अरब ने मोहम्मद हुसैफा का कहना है कि सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक सरमाया पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। इरफान वहाब ने कहा कि रोजगार बेहतर बनाने में IT सेक्टर अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़हरा नौरीन का कहना है कि IT सेमिनार मुल्क भर में होने चाहिए, इससे हमें नेटवर्किंग का मौका मिलता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के असफर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग, IT कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए भरपूर गुंजाइश है। मुल्क में महंगाई के डेरे, अशिया खुरोनोश की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 10 रुपये फी किलो बढ़ गई। 1 किलो चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 160 रुपये पर जा पहुंची। अंडे, सुर्ख मिर्च, दूध, गुड़ और दीगर अशिया भी महंगी। महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी और 12 में इस्तेहकाम रहा। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी में अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नसर-ए-सानी वापस लेने की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक हुकूमत ने काजी फाइज ईसा केस की नसर-ए-सानी फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था। मौजूदा हुकूमत ने 1 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर की। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ने चैम्बर में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। बेलारूस के खिलाफ कोई भी हमला और रूस पर हमला तस्वुर होगा। रूसी सदर पुतिन ने सलामती काउंसिल के ममालिक को खबरदार कर दिया। कहते हैं मॉस्को मुमकिना हमलों के खिलाफ बेलारूस की हिफाजत के लिए हर तरीका कार इख्तियार करेगा। बेलारूस यूनियन स्टेट का हिस्सा है। पुतिन का लैंड पर यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे के लिए मुदाखलत का इल्जाम। पोलैंड ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुकाम का कहना है कि क्रेमलिन की जानिब से पोलैंड के बारे में झूठ दोहराया जा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बारे में भी सच्चाई को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड पर हराने का मिशन। टेस्ट सीरीज अपने नाम करने का आज़म। कौमी टीम गोल से कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और लाहौर में सजा समर आर्ट शो। आर्टिस्ट के 100 से जायद फनपारे पेश। दिलकश फनपारों से मुज़य्यन पेंटिंग में आवाम की भरपूर दिलचस्पी। शिरका ने नौजवान फनकारों की सलाहियतों को खूब सराहा।